लिए मानवा की शुरुआत करते हैं। यह दुनिया राक्षसों से भरी एक भयानक नर्क बन गई है, जिस पर ऑर्डिनरी हथियारों का कोई असर नहीं होता। इंसानियत की एकमात्र आशा कुछ महाशक्तियों से लैस चुनिंदा लोगों में है। उनमें सबसे शक्तिशाली हमारा मेन कैरेक्टर था, लेकिन वह भी सर्वशक्तिमान नहीं है। जब एक संगठन ने उसे धोखा दिया और दर्जनों राक्षसों के साथ फंसा दिया तो उसकी मौत हो गई। लकीली वह प्रलय से पहले के समय में वापस चला गया। उसका पुनर्जन्म एक बच्चे के शरीर में हुआ, जिसमें राक्षसों का ज्ञान और उसकी मेन शक्ति बरकरार रही, जिससे वह मारे गए राक्षसों की शक्तियों और क्षमताओं का आत्मसात कर सकता है। चारों ओर ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह किसी तरह एक बच्चा बन गया है। जब वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, तभी चप्पल पहने एक पैर उसके कमरे में आया। वह तुरंत सतर्क हो गया और उस अजनबी को अपने ऊपर मंडराते देख अपने पालने के कोने में दबक गया। उसका दिमाग तरह तरह के ख्यालों से भरा हुआ था, क्योंकि यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि यह इंसान कौन है और क्या वह उस संगठन से है। लेकिन तभी वह औरत प्यार भरी नज़रों से झुकती है और आचान कहकर उसका अभिवादन करती है। ऐसा लगता है कि यह अजनबी औरत उसकी माँ है, और जब उसे पता चला कि वह जाग गया है तो वह उसका हाल चाल पूछने आई है। जब उसे पता चलता है कि वह ठीक है तो वह औरत खाना पकाने में लग जाती है, और काय, जो अब औचन बन चुका है, एक पल रुककर चारों ओर देखता है। सब कुछ शांत और साफ सुथरा देखता है, उस दुनिया से बिल्कुल अलग जिसमें वह रहता था। टीवी चल रहा है और उसे घर के बाहर लोगों की आने जाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बाहर कोई राक्षस भी नहीं दिख रहे हैं। यह क्लियरली शांति का युग है, और उसका अचानक यहाँ एक बच्चे के रूप में होना, इसका मतलब है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। वह अब एक ऐसी दुनिया में है जहाँ कोई प्रलय नहीं आई थी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ कोई संगठन नहीं है। इसका मतलब है कि सचमुच लंबे समय बाद औछन को पहली बार आज़ादी का स्वाद मिलने वाला है। अपनी जिंदगी में उसने जो कुछ भी सहा है, उसके बावजूद भाग्य के देवता ने उसे नहीं छोड़ा है। यह दिन हमेशा नई शुरुआत के दिन के रूप में याद किया जाएगा। वह पास के कैलेंडर पर नजर डालता है और देखता है कि साल 2020 है, यानी वह उस भयानक आपदा से पहले जाग गया था। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वह अपने इस बच्चे शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। वह खड़ा भी नहीं हो सकता, बिना कुछ पकड़े खड़े होने में असमर्थ। उसके छोटे छोटे अंग उसके शरीर का भार उठाने के लिए बहुत छोटे हैं। उसका गला भी उसके बड़े शरीर की तुलना में अजीब सा लगता है, इसीलिए वह बोल भी नहीं सकता। यह सब उसके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि समय बहुत कम है। जब दुनिया प्रलय की ओर बढ़ रही है तो उसके पास एक सामान्य बच्चे की तरह रहने का समय नहीं है। औछन अपनी माँ की ओर देखता है और सोचता है कि क्या वह उस पर भरोसा कर सकता है। हालांकि उस पर भरोसा करने के बजाय शायद वह उसे अपने एम को अचीव करने के लिए एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वह किसी काम की तो होगी ही, भले ही वह बहुत भरोसेमंद ना लगे, लेकिन वह एकमात्र बड़ी है जिससे वह मदद ले सकता है। वह सोचता है कि क्या वह कम से कम लालची तो होगी, लेकिन शेल्फ से कई डिब्बे गिरने से यह बात गलत साबित हो जाती है। खाना बनाते समय वह अपने हाथों से भी अच्छी तरह काम नहीं कर पाती, क्योंकि वह कटोरे में असंभव मात्रा में आटा भर देती है। ना ही वह खाना बनाने में अच्छी है, और नाश्ता बनाने की कोशिश में वह लगभग घर में आग लगा देती है। यह क्लियर है कि वह कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम वह अपने बच्चे की देखभाल करने की पूरी कोशिश करती है। भले ही उसके बाल अलग से झुलस गए हो जो उसने पहले लगाई थी, उसे पहले से ही दुनिया का अंत जैसा लग रहा है, और उसके नए जिंदगी का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी माँ दरवाज़ा खोलने जाती है और एक पैकेज लेती है जो अभी अभी आया है। दरवाज़ा खोलने से पहले उसे अपना बटुआ ढूंढना पड़ता है, ताकि वह डिलीवरी का पेमेंट कर सके। बटुआ ढूंढने जाते समय औचन यह याद करने की कोशिश करता है कि उसने ये शब्द आखिरी बार कब सुना था। उसे याद है कि उसने आखिरी बार पैकेजों के बारे में तब सुना था जब डिलीवरी कर्मचारी कई लोगों से मिलने के लिए पैकेज लेकर गए थे।
वे डिलीवरी कर्मचारी भी संक्रमित थे और यह एक भयानक सिचुएशन बन गई थी। जैसे ही वह सिचुएशन और उस पैकेज डिलीवरी के असली मायने को समझने लगता है, दरवाज़ा धीरे से खुलता है और दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज़ आती है जो उसे पैकेज लेने के लिए कहती है। जैसे ही दरवाज़ा पूरी तरह खुलता है यह वही होता है जैसा औचान ने अनुमान लगाया था। दूसरी तरफ का इंसान संक्रमित है और वह एक डिलीवरी मॉन्स्टर में बदल गया है। औचान डर नहीं सकता और अपने बच्चे शरीर के बावजूद उसे अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ ढूंढना ही होगा। उसके पास बस वही बोतल है जो उसकी माँ ने उसे दी थी और एक तकिया ही है। वह तकिया उठाता है और उसे ज़मीन पर फेंक देता है। तभी अचानक राक्षस सीधे उसके सिर पर हमला करता है। जोरदार धमाका पालने को चीरता हुआ निकल जाता है और औचान अपनी बोतल पकड़कर अपने से तेजी से बाहर निकलकर उस तकिए पर जा गिरता है जिसे उसने पहले ज़मीन पर फेंका था। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ऐसा धमाका उसे छू भी जाए तो उसकी मौत ज़रूर है। लकीली उसे अपने पिछले ज़िंदगी में राक्षसों से लड़ने का काफ़ी तजुर्बा है और उस तजुर्बे से वह जानता है कि वह अपने वर्तमान प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकता। यह एक शक्तिशाली राक्षस जैसा दिखता है और इसके सिर पर मौजूद टेंटिकल्स और भी ज़्यादा खतरनाक लगते हैं। लेकिन एक और बात जो वह जानता है वह यह है कि ऐसे शक्तिशाली राक्षस तंग मड़ूरों पर मोड़ने में बहुत बुरे होते हैं। वह अपनी बोतल को हल्के से राक्षस के नीचे फेंकता है और राक्षस उस पर ठोकर खाकर उसकी ओर दौड़ता है। उसके सिर के ऊपर से उड़ता हुआ खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। पहली बार औचन अपने पिछले जिंदगी में लड़ी गई सभी बड़ी लड़ाइयों के लिए सच में आभारी है। जैसे ही वह अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, उसकी पीठ से एक पूंछ निकलती है और राक्षस के पीछे खिड़की से बाहर निकल जाती है। यह सड़क पर पड़े मरे शरीर तक पहुंचता है और किसी जिंदा प्राणी की तरह राक्षस के ओरिजिनल तत्व को खा जाता है। औचन पूंछ पकड़ता है और उसे राक्षस के मूल तत्व को चबाते हुए देखता है। वह इससे परिचित है क्योंकि यही क्षमता उसके पिछले जिंदगी में थी। मेंढक की पूंछ यह एक शक्तिशाली क्षमता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि पुनर्जन्म के बाद भी यह उसके पास क्यों है। 4 साल बाद एक बड़ी आपदा आने वाली है और अपने पिछले जन्म में इसके 3 साल बाद पैदा हुआ था। औचान उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है कि उसे यह क्षमता अचानक मिल गई। अपने पिछले जन्म में उसे यह क्षमता एक ऐसे राक्षस के मूल तत्व को अवशोषित करने के बाद मिली थी जिसकी पूंछ भी कोयोट जैसी थी। एक और सौभाग्य की बात यह है कि जितनी कम उम्र में कोई अपनी शक्ति को सक्रिय करता है वह उतने ही शक्तिशाली हो जाता है। उसका परीक्षण करने के लिए वह अपने हाथ को एक तेज धार वाले ब्लेड में बदल देता है और उसे अपने पालने में वार करता है, जिसे वह तुरंत मुड़ जाता है। अपने पिछले जन्म में वह 7 साल की उम्र में एक लाश के रूप में जागृत हुआ था, लेकिन क्योंकि उसने यह शक्ति बचपन से ही मिली है, इसीलिए वह इस बार महान एस रैंक हासिल करेगा। यही उसके लिए धन और प्रसिद्धि का द्वार है और उसे इस घर में रहकर नासमझ की भूमिका निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुंदर महिलाओं की द्वार है। जैसे ही वह अपना नया जिंदगी शुरू करने के लिए रेंगता हुआ आगे बढ़ता है, वह पालना जिसे उसने मोड़ा था गिरने लगता है और ठीक उसी समय पर आ गिरता है। औचन बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर साथ छोड़ देता है और वह हिलने में असमर्थ हो जाता है। मेटल का पालना आखिरकार टूट जाता है और एक तरफ गिरने लगता है और आंखें बंद होने से पहले वह आखिरी चीज जो देखता है वह है उसकी माँ का बेताब होकर उसकी ओर दौड़ना। पालना गिरते ही वह उसे अपना पिछला जिंदगी और उसका निर्दयी मालिक याद आता है, जिसने उसे कई भयानक परीक्षाओं से गुजारा था। उस आदमी ने उसे जिंदा रहने के लिए कुत्ते का खाना खाने जैसी घिनौनी चीजें करने पर मजबूर किया था। ऐसी चीजें यह साबित करने के लिए थी कि वह सच में संगठन का कुत्ता है। औचन गुस्से से दांत पीसता है, इस बात से नाराज है कि उसे संगठन का कुत्ता कहा जाता है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने से वह धीरे धीरे जागता है। ऐसा लगता है कि राक्षस को हराने के बाद वह बेहोश हो गया था। वह धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाता है और देखता है कि उसकी माँ पास में बैठी है, एक किताब में लिख रही है। ऐसा लगता है कि आखिरकार वह उसे बचाने में कामयाब हो गई। लेकिन अब सवाल यह है कि वह बेहोश क्यों हुआ। लगता है उसकी शक्ति उसके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा है।
उसने उसका इस्तेमाल सिर्फ 30 सेकंड के लिए किया और फिर भी वह पूरी तरह थक गया और बेबस हो गया। फिलहाल अगर वह अपनी शक्तियों को फिर से संभालना चाहता है तो उसे मजबूत होना पड़ेगा। जब वह इस बारे में सोच रहा था तभी उसे अपनी माँ के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उस किताब पर नज़र डाली जिसे वह पढ़ रही थी और वह पूरी तरह से स्टिकी नोट से भरी हुई थी। पन्ने पर उसने लिखा था कि कैसे वह अपना खजाना लगभग खो बैठी थी। ऐसा लगता है कि वह उसी के बारे में बात कर रही है। उसकी पीठ पर एक गहरा निशान भी था और शायद उसे यह निशान उसकी रक्षा करते हुए लगा था। उसके पिछले जन्म की माँ उसे जल्दी मुनाफे के लिए उस संगठन को खुशी खुशी बेच देती। फिर भी इस औरत ने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसने अपना छोटा सा हाथ उसे दिलासा देने के लिए बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे छूते हुए महसूस किया, उसने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। ऐसा लगता है कि यह लेडी उससे अलग है और इसी वजह से वह कुछ समय के लिए उसके साथ रहने का फैसला करता है। फिर भी समय बहुत कम है और 1 सप्ताह से भी कम समय में दुनिया बदल जाएगी। अगला राक्षस शायद पहले ही अपने रास्ते पर निकल चुका होगा और वह अपने साथियों की रक्षा करने के लिए 30 सेकंड से ज़्यादा समय तक लड़ने में सक्षम होना होगा। उसने अपार्टमेंट के बाहर एक खिड़की साफ करने वाला दर्द से काँप रहा है क्योंकि उसकी आंखों, मुंह और नाक से नीला चिपचिपा पदार्थ रिस रहा है। नीला चिपचिपा पदार्थ नीचे नीचे फिसलकर नीचे की नाली में चला जाता है और किसी खास जगह की ओर बढ़ जाता है। जब औचन अपने अगले कदमों के बारे में सोच रहा होता है तभी उसकी माँ उसके लिए लाल कंबल में लिपटी कोई चीज़ लाती है। वह कंबल हटाती है तो पिंजरे में बंद एक कुत्ता दिखाई देता है। उसने यह कुत्ता पड़ोसी से लिया था ताकि औचन को एक साथी मिल सके। औचन को अपने पिछले जन्म का वह कुत्ता याद आता है। वह एक खूंखार आवारा कुत्ता था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे इस जन्म में फिर से देखेगा। इसके अलावा वह कुत्ता एक बच्चे के खेलने के साथी के लिए बहुत बड़ा है। हालांकि यह औचन के लिए अच्छा साबित हो सकता है। उसकी माँ थोड़ी नासमझ हो सकती है लेकिन लगता है कि वह कभी कभी काम आ सकती है। अगर वह कुत्ते को सही तरीके से ट्रेंड करता है तो वह एक मजबूत साथी बन सकता है और यहाँ तक कि परिवहन का साधन भी बन सकता है। आखिरकार एक बड़ा कुत्ता रखना शायद इतना बुरा भी नहीं है। उसकी माँ उसके चेहरे पर खिली हल्की मुस्कान देखकर मुस्कुराती है। लगता है उसने सही फैसला लिया है और कम से कम इससे वह खुश तो हो गया। वह उन दोनों को खेलने के लिए छोड़कर घर के कुछ और काम निपटाने चली जाती है। औचन कुत्ते को घूरता है और सोचता है कि अब वह इसके साथ क्या करेगा। फिलहाल उसे पहले इसे खाना खिलाना होगा। वह रसोई से एक सॉसेज लाकर कुत्ते को देता है और उसे खाने का आदेश देता है। अगर वह इसे खा लेता है तो औचन उसका मालिक बन जाएगा और ट्रेनिंग शुरू हो सकता है। बच्चे की कुत्ते के साथ समझौता करने की कोशिश के बावजूद लगता है कि कुत्ता इतना भोला है कि उनकी बात समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे ही कुत्ता सॉसेज उठाने के लिए झुकता है, औचन उसके सिर पर पैर पटकता है जिससे उसके बीच शक्ति का अंतर साफ दिखता है। हालांकि भले ही कुत्ता बच्चे की बात ना समझे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपना अपमान बर्दाश्त करेगा। वह औचन के चेहरे पर अपने दोनों पंजों से जोरदार मुक्के मारता है जिससे बच्चा हवा में उछल जाता है। फिर वह शांति से अपने सॉसेज का आनंद लेने के लिए मुंह फेर लेता है, लेकिन बच्चा इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करने वाला। औचन एक जोरदार चीख के साथ कुत्ते पर हमला करने के लिए उछल पड़ता है। वह कुत्ते पर झपटता है और दोनों आपस में लड़ते हैं जबकि माँ उनकी हरकतों पर हंसती रहती है। ऐसा लगता है कि दोनों पहले ही दोस्त बन जाते हैं। खाना बनाते समय जब वह एहसास होता है कि उसके पास आटा खत्म हो गया है, उसे ढूंढने के लिए झुकती है। तभी सिंक से एक नीला चिपचिपा राक्षस निकलता है और लड़ते हुए कुत्ते और बच्चे के ऊपर मंडराता हुआ उस अनजान लेडी की ओर सीधा निशाना साधता है जो अभी भी खाना पकाने के लिए कोई नया फूल ढूंढने की कोशिश कर रही है। चिपचिपा राक्षस हवा में उड़ता है और सीधे औचन की मां पर निशाना साधता है। कुत्ता तुरंत हरकत में आता है और इससे पहले कि वह उसे नुकसान पहुंचा सके, राक्षस पर झपट पड़ता है। वह ठीक समय पर पहुंचकर उसे सिंक की अलमारी में धकेल देता है, इससे पहले कि चिपचिपा राक्षस उस पर हमला कर सके। शुक्र है माँ को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। जब चिपचिपा राक्षस और कुत्ता उसके पीछे लड़ रहे होते हैं, औचन बिना किसी भाव के यह सब देखता रहता है। राक्षस इतना कमजोर है कि कोई खास समस्या पैदा नहीं कर सकता था।
लेकिन फिर भी उससे निपटना मुश्किल होगा। उसके तरल पदार्थ के कारण काटने और वार करने वाले हमले बेकार हो जाते हैं। इसीलिए उसने इससे निपटने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। उसकी माँ अलमारी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने सिर के दर्द को लेकर ज़्यादा चिंतित है। उसे यह बात का जरा भी एहसास नहीं है कि उसके पीछे कुत्ते और राक्षस के बीच में भयंकर लड़ाई चल रही है। धीरे धीरे वह चिपचिपा पदार्थ कुत्ते को घेरने लगता है और किसी और चीज में बदलने लगता है। ओछन को हालात बेकाबू होने से पहले तेजी से कुछ करना होगा। उसे अपने पीछे युद्धों से याद आता है कि चिपचिपा पदार्थ सूखापन के प्रति कमजोर होता है, इसीलिए उसे सुखाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। उसकी नज़र तुरंत पाउडर दूध से भरी अपनी बोतल पर पड़ती है और वह उसे खोलकर राक्षस पर फेंक देता है। चिपचिपा पदार्थ पीछे हटता है और आकार में छोटा हो जाता है। फिर कमरे में इधर उधर उछलने लगता है। दूध की वजह से नमी खोकर वह घबरा जाता है और इसी वजह से प्रतिक्रिया करता है। ओछन मौका देखकर उसे कूड़ेदान के नीचे दबा देता है। ऐसा लगता है कि मामला सुलझ गया है और कुत्ता और उसकी माँ दोनों रसोई के काउंटर के पीछे से झांकते हैं। तभी उसकी माँ गलती से उन दोनों पर आटा गिरा देती है, जिससे वे पहले से भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। फूल गिरने के कारण उसकी माँ जल्दी से जाकर खुद को धो लेती है ताकि फूल उसके कपड़ों पर दाग न लगा दे। इस बीच ओछन एक राक्षस को पकड़ने के लिए रोमांस का आनंद लेता है। स्लाइम का इस्तेमाल प्राकृतिक राक्षस निवारक के रूप में किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर वह इसे फैलाने में कामयाब हो जाता है तो यह भविष्य में होने वाले स्लाइम से ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर वह स्लाइम के तरल को खिड़कियों पर किसी भी राक्षसी हमले को रोकने का काम सकता है। अचानक कूड़ेदान हिलने लगता है और कीचड़ उसके नीचे से कूद कर बाहर निकल आता है। सन्नाटे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है। कुत्ता उसके आगे आ जाता है इससे पहले कि वह ज़्यादा दूर जा पाए और ओछन उसे फिर से पकड़ने की कोशिश में दौड़ता है, लेकिन वह फिर भी फिसल कर निकल जाता है। इस बार कूड़ेदान के नीचे फंसने से पूरी तरह बच जाता है। जाने से पहले खिड़की से बाहर निकलते हुए वह उन दोनों को बीच वाली उंगली दिखाता है। कीचड़ खुद उनके घर आया और अराजकता फैलाई और फिर खुद ही जाने की हिम्मत दिखाई। वह कमज़ोर हो सकता है, लेकिन उन दोनों को उसका घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है और इसी वजह से वह इतने गुस्से में है कि उसे यूं ही भागने नहीं दे सकती। ओछन पास बड़ी छतरी को हथियार की तरह उठाता है और एक भरोसेमंद साथी की तरह कुत्ते पर चढ़ता है और अब समय आ गया है कि वह राक्षस का पीछा करे, इससे पहले कि वह बहुत दूर जाकर और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर दे। वे इसे किसी भी कीमत पर भागने नहीं दे सकते ताकि भविष्य में यह उनके या दूसरों के लिए ज़्यादा मुसीबत न खड़ी कर सके। वे इमारत के भूतल पर पहुंचते हैं और देखती है कि एक कीचड़ इमारत की छत पर बैठा है। वह अपना तरल पदार्थ पास से गुजर रही एक लड़की के सिर पर टपकाता है और लड़की ठीक समय पर ऊपर देखती है और उसे नीचे कूदते हुए और उसे निगलने की कोशिश करते हुए देखती है। ओछन और कुत्ता उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि बच्चा यह समझने की कोशिश करता है कि क्या करे। अगर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो जरूर से कीचड़ का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वे राक्षस को लड़की को बेरोक टोक खाने देते हैं तो वह जगह खून के सागर में बदल जाएगी। इस तरह का सीन ओछन ने अपने पिछले जिंदगी में काफ़ी देखा है। कुत्ता समय पर लड़की तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उसके ऊपर से छलांग लगाता है, जबकि ओछन छाता खोलकर कीचड़ की बारिश को लड़की तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। कीचड़ रुकता नहीं है और छाते से कूद जाता है। इस बार उसका निशाना सीधे कुत्ते और बच्चे पर होता है, क्योंकि ओछन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बस थोड़े समय के लिए ही कर सकता है। इसीलिए उसके पास राक्षस को पल भर में ख़त्म करने का बस एक ही मौका है। वह अपनी शक्तियों से एक शक्तिशाली मुक्का मारता है जो राक्षस को तुरंत चीरते हुए तबाह कर देता है। कीचड़ फटकर चारों ओर बिखर जाता है और राक्षस पूरी तरह से हार जाता है। ओछन पर बरसता है और छोटी सी लड़ाई के बाद कुत्ता जीत जाता है। सौभाग्य से वह सुरक्षित जगह पर था। लड़की को कीचड़ का भोजन बनने से बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लड़की ने उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भी देखा था और वह डरी हुई लग रही थी। एक पल भी बर्बाद किए बिना लड़की पीछे मुड़े बिना सड़क पर दौड़ने लगी। जो सीन उसने अभी देखा था उसे देखते हुए उसका भाग जाना स्वाभाविक था, लेकिन ओछन ज़्यादा मुश्किल में है कि उसे यह सब साफ करने में कितना समय लगेगा। उसकी पूंछ
डायपर से बाहर निकलकर सड़क पर बिखरे कीचड़ को सोखने लगती है। ऐसा लगता है कि उसकी पूंछ में दूसरे राक्षस की शक्ति को सोखने की क्षमता है। अपने पिछले जिंदगी में ओचन के लिए नई शक्ति को सोखने का एकमात्र तरीका है कि वह उसे पिछली शक्ति से बदल ले, लेकिन अब उसकी पूंछ तेजी से बिखरे हुए कीचड़ को खा रही है और शक्ति को अपनी शक्ति में बदल रही है। वह अपने हाथ में कीचड़ का गोला बनाकर शक्ति का परीक्षण करता है और ऐसा लगता है कि दोनों शक्तियाँ एक साथ मौजूद है। अपने पिछले जिंदगी में ओचन ने पूरी कोशिश की थी कि वह अपनी शक्तियों को कम से कम बदले ताकि वह संगठन के हाथ पकड़ा न जाए। अंततः यही उसकी बर्बादी का कारण बना, लेकिन इससे बात नहीं बदलती कि ताओई की कहानी अपने आप ही कैसे विकसित हो गई। इसका सबसे स्वाभाविक कारण उसकी उम्र हो सकती है। जितनी कम उम्र में किसी इंसान में क्षमताएं विकसित होने लगती है, उतनी ही ज़्यादा शक्ति उस क्षमता की होती है और वह उतनी ही तेजी से उसके अनुकूल ढल जाता है। ओचन के 10 साल की उम्र में क्षमताओं का इस्तेमाल करने के युग हो गया था, लेकिन उससे छोटे सभी लोग मर गए। ज़्यादा बच्चे राक्षसों की जहर को सहन नहीं कर पाते और जैसे ही वे इसके संपर्क में आते हैं उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अब के अपने पिछले जिंदगी के सभी संभावित उम्मीदवारों से भी छोटा है, जिसका अर्थ है कि उसकी विकास क्षमता असीमित है। जब वह इस बारे में सोच रहा था कि क्या करना है, तभी कुत्ता उसे सुरक्षित घर वापस ले आया। वह अपने भरोसेमंद घोड़े की पीठ से कूदता है और अपनी नई चिपचिपी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे इलाके को ढक लेता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अब कोई भी राक्षस उसके घर नहीं आएगा। लेकिन बस इतना करने से ही उसकी सारी पावर खत्म हो गई और वह पूरी तरह थक गया। नई क्षमताएं हासिल करने या अपनी मौजूदा क्षमता के अनुकूल ढलने के बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि उसकी सहन शक्ति उसके लिए बहुत कम है। अब वह इन शक्तियों से कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि उसे खतरों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके चिपचिपे कवच की बदौलत राक्षस आकर उसे परेशान नहीं कर पाएंगे। ओचन थकान से ज़मीन पर गिर पड़ता है और कुत्ता आंखों में खौफ लिए उसके पास आता है। लगता है अब कुत्ते के लिए पहले हुए बेइज्जती का बदला लेने का समय आ गया है। कुत्ता झुकता है और ओचन को उसकी कमीज की गर्दन से पकड़ लेता है। एक पल के लिए बच्चे को लगता है कि वह कुत्ते का खाना बनने वाला है। अपार्टमेंट में वापस उसकी मां नहाकर बाहर आती है, उस चिपचिपे पदार्थ से पूरी तरह साफ। वह अपने बेटे का हाल चाल जानने के लिए लिविंग रूम में जाती है और उसे कुत्ते के साथ ज़मीन पर लेटा हुआ देखती है। देखने में तो वे आराम से लेटे हुए लग रहे हैं, लेकिन ओचन अपने ऊपर कुत्ते के भार से बुरी तरह जूझ रहा है। कई घंटे बीत जाते हैं और बच्चा अपने चिपचिपे कवच से खुद को आज़ाद कर अपार्टमेंट की रक्षा करने में जुट जाता है। वह खिड़कियों, वेंटिलेशन पाइपों और ड्रेनेज पाइपों को भी उस खास चिपचिपे पदार्थ से ढक देता है। अब अगर घर पर कोई बड़ी आपदा भी आ जाए तो भी वे कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेंगे। यह सब करते हुए वह अपने पूंछ की वर्तमान सिचुएशन का पता लगाने में सक्षम हो गया। जाहिर है यह एक साथ 4 क्षमताओं को जागृत कर सकती है, जबकि उसके पिछले जिंदगी में उसे एक क्षमता को दूसरे से बदलना पड़ता था। अभी वह कोयोट की पूंछ और अपने स्लाइम शक्तियों दोनों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बस लगभग आधे मिनट के लिए। किसी बड़ी आपदा की तैयारी के लिए उसे अन्य चीज़ें भी करनी होगी। सर्वनाश में किसी भी जिंदा इंसान को सबसे पहले जिस चीज़ की सख्त ज़रूरत होती है वह है खाना। आपदा के बाद मौत का सबसे बड़ा कारण राक्षस भी नहीं थे, ये बाधित रसद के कारण हुई भूखमरी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः खाने के लिए अफरा तफरी मच गई। यदि कोई इंसान शुरुआत में ही खाने का भंडार करने और संघर्ष करने से पूरी तरह बचने में कामयाब हो जाता है, तो वह इंसान अनुयायी बन सकता है और आपदा के बारे में खतरनाक हिस्सों के दौरान लोगों को अपने पक्ष में कर सकता है। ओचन को जल्द से जल्द इसकी तैयारी करनी होगी, लेकिन एक बच्चे के रूप में उसकी क्षमता सीमित है। सुपरमार्केट में भीड़ भाड़ है और आखिरकार जगहें राक्षसों से भर जाएंगी। अगर एक भी बीमारी फैल जाएगी, अपने वर्तमान शरीर के साथ ओचन जरूर से इसका सामना नहीं कर पाएगा। तेजी से फैल जाएगी और बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। उसकी रफ्तार धीमी हो रही है। अपने मौजूदा शरीर के साथ वह अकेले ही एक बड़ी सेना का सामना कर सकता है, लेकिन फिलहाल उसके पास खाना नहीं है। खाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। जब वह भविष्य में खाना अचीव करने के लिए अन्य रास्तों के बारे में सोच रहा था
तभी बैठक कक्ष की मेज पर रखे उसकी माँ का फ़ोन बज उठा। उसने देखा कि कौन है और मकान मालिक के ग्रुप चैट से मैसेज आ रहे थे। लकीली उसका फ़ोन लॉक नहीं था, इसीलिए उसने आसानी से फ़ोन कॉल कर देखा कि क्या चल रहा है। ग्रुप चैट में लोग एक अजीब वायरस के बारे में चर्चा कर रहे थे जो फैल रहा था और कैसे इस वायरस से संक्रमित लोग राक्षस बन रहे थे। यह क्लियर था कि उन्हें अभी आने वाले प्रलय के सीरियस अंधजान नहीं था और आचन उन्हें इसके बारे में थोड़ा बताने के लिए एक्साइटेड था। उसने चुपके से एक अकाउंट बनाया और ग्रुप चैट में शामिल हो गया। लोगों को बताया कि एक बड़ी आपदा आने वाली है और उन्हें सब कुछ अस्त व्यस्त होने से पहले अपनी खाना जुटा लेनी चाहिए। हालांकि वह उन्हें सावधानीपूर्वक निर्देश देकर मदद करने की कोशिश कर रहा था। यह क्लियर था कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। यह तथ्य कि उसने अभी अभी अकाउंट बनाया है और अभी तक उसकी कोई प्रोफाइल भी नहीं है, उसकी सिचुएशन को और भी ख़राब कर देती है। एक नौसिखिया होने के नाते उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भी ज़्यादा मददगार नहीं है। इस रफ्तार से तो संगठन बनने से पहले ही सब लोग मर जाएंगे। अचानक फ़ोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वह जिज्ञासावश रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेता है और दूसरी तरफ वाला इंसान सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि अगर वह सच में सामान की तलाश कर रहा है तो वे उससे सौदा करना चाहते हैं। उस इंसान का यूजर नेम हॉट है और यह नाम उस नौसिखियों को जाना पहचाना लगता है। यह वही नाम था जो उस संगठन में काम करने वाली एक लेडी का था जिसका नाम भी हॉट था। उसका अनुमान बिल्कुल सही निकलता है और स्क्रीन के दूसरी तरफ वाली लेडी वाकई वही हॉट है। वह कंप्यूटर और गैजेट से भरे कमरे में कुर्सी पर आराम से बैठी उसे मैसेज कर रही है। लगता है उसके लिए कुछ बहुत दिलचस्प होने वाला है। यह क्लियर है कि जिससे भी वह बात कर रही है वह बहुत सतर्क इंसान है। हालांकि किसी भी तरह का सौदा करने से पहले वह उसकी प्लानिंग जानना चाहती है। उससे बात करना पहले से ही बहुत मुश्किल हो गया है और वे आपस में मुश्किल से ही कुछ शब्द बोल पाए हैं, तो वह सीधे सीधे उसकी प्लानिंग में एक गड़बड़ है। वह अभी भी एक उस रिक्वेस्ट करने का फैसला करती है ताकि उनके रिश्ते को पक्का किया जा सके। सौदा तय हो गया। वह उसे हर तरह का सामान देने की पेशकश करती है, चाहे वह खाना हो, पानी हो, कवच हो या कुछ और जिसकी उन्हें ज़रूरत हो। बस एक चीज़ की कीमत है और वह है ज़रूरी जानकारी। इसके लिए वह 10 मिलियन यौन मांगती है, लेकिन हार्ट के लिए परिवहन भी एक समस्या है, इसीलिए वह उसे ज़रूरी जानकारी देने की पेशकश करती है। अगर वह उसे इकट्ठा किए गए सामान का 20% दे दे तो उसकी आवाज़ का लहजा और 10 मिलियन यन की शुरुआती कीमत किसी छोटे बच्चे की बात जैसी लगती है। तर्क से देखा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह जिससे बात कर रहा है वही हॉट ना हो जिसे वह संगठन में जानता था। वह उससे बातचीत जारी रखता है और सीधे उससे पूछता है कि उसे उसकी बातों पर भरोसा क्यों करना चाहिए। इसके अलावा वो यह भी पूछता है कि उसे बातचीत के लिए राज़ी ही क्यों होना चाहिए। हॉट उससे पूछती है कि क्या वह दोस्त बनने की बजाय दुश्मन बनना चाहता है। वह चाहती है कि वे आपस में झगड़ने या अविश्वास करने के बजाय मिलजुल कर रहे। बच्चा मान जाता है और सामान लेने की जगह पहुंचता है। वह उसे बताती है कि उसने जानकारी उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के निचले तल पर स्थित मेल बॉक्स में रख दी है जहां वह रहता है। संगठन अभी तक बना नहीं है, जिसका मतलब है कि हॉट अभी तक उसकी कार्यकारी नहीं है। इसके बावजूद वह एक खतरनाक औरत है जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों से जानकारी का इस्तेमाल करती है। एक बार जब उसकी नज़र अपने लक्ष्य पर पड़ जाती है तो वह उस इंसान का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए हर चाल चलती है। वह किसी ऐसे इंसान से दोस्ती नहीं करना चाहिए कि जिससे उसने अभी अभी बात करना शुरू किया हो। वह बस जानकारी को चारा बनाकर उसे जाल में फंसाना चाहती है। लेकिन इस बार ओछन उसकी चालों को समझ गया और वह खुद मामले को बिगाड़ेगा, ना कि वह पहले आराम करता है और 2 घंटे सोता है। जब वह उठता है तो पहले खर्च हुई उसकी सारी ऊर्जा वापस आ चुकी होती है और वह ज़रूरी जानकारी लेने के लिए तैयार होता है। लिफ्ट में सुरक्षा कैमरे लगे हैं और वह इतनी आसानी से अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता, इसीलिए वह सीढ़ियों की ओर ध्यान देता है। वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि वह बच्चा है और उसके लिए सीढ़ियों पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उसे अपने प्यारे साथी का सहारा लेना पड़ता है। वह सोफे पर सो रहे कुत्ते की ओर मुड़ता है, यह जानते हुए कि उस
मेल बॉक्स तक पहुंचने की उसकी एकमात्र उम्मीद वही कुत्ता है। अचानक कुत्ते की पूंछ पकड़कर उसे खींचने लगता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता खुश नहीं होता। वह अपनी पूंछ से औचन को दूर धकेल देता है, जिससे छोटा बच्चा शर्म से लाल होकर गिर जाता है। औचन ने सोचा था कि उसने उस जानवर को काबू कर लिया है, लेकिन लगता है कि उनके बीच अभी भी अच्छे संबंध नहीं है। औचन को रसोई के काउंटर पर कुछ ऐसा दिखता है जो उसके काम आ सकता है। यह खाने की चीज़ों का एक डिब्बा है और वह इसका इस्तेमाल कुत्ते को अपनी मदद के लिए लुभाने में कर सकता है। वह अपने हाथों में कुछ खाने की चीज़ें डालता है और उसे कुत्ते की नाक के पास ले जाता है। कुछ ही सेकंड में कुत्ता उठ जाता है और तुरंत मान जाता है। लगता है कि अपने मजबूत चेहरे के बावजूद यह कुत्ता सच में आसानी से मान जाता है। अपना वाहन सुरक्षित कर लेने के बाद अगला कदम हॉट द्वारा छोड़ी गई जानकारी तक उसकी मां के जागने से पहले पहुंचना है। वह कुत्ते पर सवार होकर अपार्टमेंट बिल्डिंग से होते हुए डाक पेटियों तक पहुंचता है। एक डाक पेटी के अंदर से एक गुलाबी रंग का लेटर बाहर निकला हुआ है। क्लियरली यही उसका लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन साथ ही उस एरिया पर एक कैमरा भी लगा हुआ है। यह क्लियर है कि हॉट उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए कैमरे का इस्तेमाल करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जानकारी तुरंत बिक जाएगी और वो अपना फ़ायदा खो देगा। हॉट अनजान लोगों से पंगा नहीं लेती, इसीलिए औचन को हर हाल में अपनी पहचान सीक्रेट रखनी होगी। ऐसे में उसे बस हॉट को चकमा देना है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, कमरे में पतली लाल लताएं फैलाता है और आसपास किसी भी सस्पिशियस चीज़ की तलाश करता है। अपार्टमेंट के सुरक्षा कैमरे के अलावा उसे 3 और छिपे हुए कैमरे मिलते हैं जो ज़रूर हॉट नहीं लगाए हैं। यह क्लियर है कि वह उसकी पहचान उजागर करने के लिए बेताब है। हॉट अपने कंप्यूटर रूम में हंस रही थी, बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि इस बार कौन उसकी चाल में फंसेगा। हालांकि मेल बॉक्स के पास किसी के पहुंचे बिना ही उसे उस इंसान से पुष्टि मिल जाती है जिससे वह बात कर रही थी कि उसने जानकारी पहले ही पा ली है। वह बेचैनी से कमरे में देखती है। फुटेज को बहुत ध्यान से देखा है, लेकिन उसे बस यही दिखाई देता है कि फीड में एक कुत्ता मेल बॉक्स के बगल में आराम से खड़ा दिखाई देता है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि कुत्ते के पीछे वही है जिसे वह चिढ़ती है। चुपके से उसकी जानकारी के बिना चिट्ठी पढ़ने की कोशिश करते हुए उसने कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट का पता लगा लिया और अपने प्यारे साथी की मदद से चुपके से चिट्ठी पढ़ ली। उसने मेल बॉक्स से पर्चा उठाया और बिना किसी को देखे भाग गया। पर्चे में उसे इलाके के एक सुपरमार्केट के बारे में चल रही सेल के बारे में बताया गया था और शायद उसे वही जाना था। जैसे ही वह पर्चा पढ़ता है, हॉट बेचैनी से उसे फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि वह कौन है। वह उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर वह उसे 100 मिलियन यौन दे तो वह अपनी पहचान बता देगा। इससे हॉट और भी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वह जो भी हो वह उसे कम आंक रहा है और वह उसे इसका पछतावा करवाना चाहती है। वह नाले में छिपे एक स्पाइडर सर्विलांस सिस्टम को चालू करती है और उसे पूरी इमारत स्कैन करने का आदेश देती है। मकड़ी जैसी दिखने वाली यह डिवाइस कैमरे से लैस है और साथ ही धूल रोधी, जल रोधी और तापमान चुंबक, तेज गति और बिजली के झटके से भी सुरक्षित है। मकड़ी औछन और कुत्ते की ओर बढ़ती है, लेकिन पीछे से सीढ़ियों से नीचे आ रही एक जोड़ी मुलायम चप्पलों से कुचल जाती है। हॉट दर्द से चीख उठती है क्योंकि उसका $30 मिलियन का रोबोट कुछ ही सेकंड में ख़त्म हो जाता है। इसे नष्ट करने वाला उसकी अपनी माँ है, जो कुछ समय तक उन्हें न देखने के बाद उन्हें ढूंढने आई थी। हॉट अपनी मकड़ी जैसे डिवाइस के खोने पर रोती है, लेकिन लकीली ऐसा लगता है कि ऑडियो फंक्शन अभी भी काम कर रहा है। उसे दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। फिर उसे एहसास होता है कि कॉल फंक्शन भी काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि वह भी उसे सुन सकते हैं। वह माइक उठाती है और दूसरी तरफ मौजूद इंसान को धमकाने की कोशिश करती है। उन्हें चेतावनी देती है कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उसकी मकड़ी को कुचल दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे जीत गए। अब जब उसने उनकी आवाज़ सुन ली है तो वह उनके सभी संदेशों और उनके काले अतीत को इंटरनेट पर उजागर कर सकती है। वह उन्हें लगातार ताने मारती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं देता। इसके बजाय वह किसी और से बात करते रहते हैं और कमेंट करते हैं कि उन्होंने हल्के कपड़े पहने हैं और वे उसे सर्दी लग सकती है। तभी एहसास होता है कि दूसरी तरफ वाला इंसान कि वह उसे
दूसरी तरफ वाला इंसान, वह उसे सुन रही है और वह पूरे समय खुद से बात कर रही थी। इसके अलावा थोड़ी सी खोजबीन करने के बाद भी अपने बड़े से नेटवर्क और संपर्कों के बावजूद वह यह पता नहीं लगा पा रही है कि दूसरी तरफ कौन है। जो भी हो, वह पूरी तरह से छिपा हुआ है और उसे कुछ भी पता नहीं है। इस बीच औचन को उसकी माँ अपार्टमेंट तक मुफ्त में वापस ले जाती है। वह उसे अकेले बाहर आने के लिए डांटती है और उसे बताती है कि यह कितना खतरनाक है। इस बीच मकड़ी फर्श पर कुचली पड़ी है और बस 4% क्षमता पर ही काम कर सकती है। हॉट आखिरकार फिर से औचन से संपर्क करती है और बच्चे को बताती है कि वह जानकारी और सामान दोनों मुफ्त में देगी। ऐसा लगता है कि उसने पहले ही हार मान ली है और यह लगभग निराशाजनक है कि उसने इतनी परेशानी पैदा करने के बावजूद इतनी आसानी से हार मान ली। जब वे अपार्टमेंट लौटते हैं तो औचन को आश्चर्यजनक रूप से अपार्टमेंट से बाहर भागने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसकी माँ सोचती है कि कुत्ते ने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया और बच्चा उसके बाद आधी नींद में रेंग कर बाहर निकल गया। इसी वजह से वह कुछ समय तक कुत्ते का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और उसे बांध कर रखा गया है ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। हॉट के अनुसार जल्द ही एक गोदाम जैसा सुपरमार्केट खोलने वाला है, जिसका मतलब है कि वह दूसरों से चुराए गए सामान में से उन्हें खाना देने वाली है। हॉट का इतनी आसानी से ऐसा करना हर हाल में उसकी उदारता को दर्शाता है। अगर उसे सामान इकट्ठा करना है तो उसे जल्द से जल्द करना होगा, लेकिन पहले उसे सुपरमार्केट तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। उसने अपनी माँ के लिए मेज पर एक पर्चा रखा था, लेकिन उसने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। वो सीधे अपनी माँ को दुनिया के अंत के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन उसे कुछ तो करना ही होगा। जब वह सोच रहा था कि क्या करे, तभी उसने अपनी माँ को यह कहते हुए सुना कि बस 5 दिन का दूध बचा है। यह एक अच्छा मौका है और वह इसका फ़ायदा उठा सकता है। वह मेज पर रखे दूध के कप को गिरा देता है और फिर जब वह शोर की जांच करने आती है तो सोने का नाटक करता है। जब वह दूध साफ करने जाती है तो आखिरकार उसकी नज़र मेज पर सुपरमार्केट के न्यूज़ पर पड़ती है। वह उसे उठाती है और वह इस बारे में सोचने लगती है और प्लानिंग बनाने लगती है। आखिरकार औचन की प्लानिंग के अनुसार होता है। जाने का दिन आ जाता है और बच्चे को गुलाबी कपड़े पहनाती है, जिससे बच्चा निराश हो जाता है। जब वे दोनों बाहर होते हैं तो कुत्ते को घर पर ही छोड़ दिया जाता है, जहां उसे खाने के लिए भरपूर खाना दिया जाता है। वे सुपरमार्केट पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जा सके, एक सुरक्षा गार्ड दौड़ कर आता है और उससे पूछता है कि वह इस इलाके में क्या कर रही है। वह उसे बताता है कि एक संक्रामक बीमारी फैल रही है और लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया है। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह बस अपने बच्चे के लिए पाउडर वाला दूध खरीदना चाहती है, लेकिन गार्ड उसकी कोई बात नहीं मानता। वह एक सरकारी कर्मचारी है और अचानक जानता है कि सरकार जल्द ही गायब हो जाएगी, इसीलिए उन्हें इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा देर तक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गार्ड यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे आदेश दिया गया है और वह उसे घर जाने के लिए कहता है। जब वह उससे बात कर रहा होता है तो उसे अपने पीछे आ रहे राक्षस का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वह आदमी के सिर पर अपना हाथ नहीं रख देता। पलक झपकते ही राक्षस अपना हाथ कसकर दबाता है और आदमी का सिर खून से लथपथ गुब्बारे की तरफ फट जाता है। फिर उसकी नज़रें असहाय माँ और बच्चे पर टिक जाती है। यह राक्षस अब तक औचन के सामने आए किसी भी राक्षस से कहीं ज़्यादा बड़ा है और यह एक शक्तिशाली, तेजी से बढ़ने वाला राक्षस है। इसीलिए इसकी कोई ख़ास कमजोरी भी नहीं है। वह अपनी ताकत जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उसने अपनी माँ का इस्तेमाल नहीं किया तो वह और उसकी माँ दोनों ही मर जाएंगे। समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है और वह तुरंत कार्रवाई करने ही वाला था, लेकिन उसकी माँ ने उसे स्ट्रोलर से खींच लिया और भागने की कोशिश की। औचन जानता है कि भागना बेकार है, क्योंकि यह एक बिल्कुल अलग प्रजाति है। यह इंसान से कहीं ज़्यादा तेज है और उसकी माँ के लिए पैदल बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे ही राक्षस उनके करीब आता है, औचन की नज़र दीवार पर लगे फायर स्टिंग के एक डिब्बे पर पड़ती है और फिर वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस डिब्बे को तोड़ देता है। वह फट जाता है और पूरे इलाके में गैस फैल जाती है। अचानक उठे बादल का फायदा उठाकर औचन अपनी माँ की बाहों से निकलकर राक्षस पर हमला कर देता है। जैसे ही वह दूर उड़कर दीवार से टकरा जाता है, उसके पास लगभग 30 सेकंड का समय है और धूल बैठने तक उसे इस राक्षस का सफाया करना होगा। इन 30 सेकंड में उसे अपनी जान जाने से पहले राक्षस से लड़ाई खत्म करनी होगी।
माँ को सब कुछ समझ आ जाता है। माँ बेहोश हो गई है। राक्षस ने उस पर अचानक हमला कर दिया है, इसीलिए उसे माँ के जागने से पहले सब कुछ संभालना होगा। सौभाग्य से पहले हुए हमले से माँ बेहोश है, लेकिन समय कम है। उस राक्षस का ओरिजिनल तत्व उसके सिर में है। अगर वह उसके सिर पर वार कर पाता है तो वह एक ही वार में मर जाएगा। हालांकि उसके पहले के वार के बाद भी राक्षस को कोई चोट नहीं आई। औचन को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उस राक्षस को एक ही झटके में खत्म कर दे, इससे पहले कि वह उठकर उसे या उसकी माँ को नुकसान पहुंचाए। इस बार उसके पास पहले की तरह कोई शॉर्टकट नहीं है। इस बार उसे अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करना होगा। शुक्र है इस बार वह कम से कम खड़ा हो सकता है और उसे रेंगना नहीं पड़ेगा। राक्षस पहल करता है और बच्चे की ओर कूदता है, लेकिन आचन उसे गिराने से पहले ही बच निकलता है। फिर वो अपनी मेंढक जैसी शक्ति का इस्तेमाल करके राक्षस को पतले पतले शीशों से काट देता है। वह राक्षस को मार तो नहीं सका, लेकिन उसे जोरदार हमले के बाद कम से कम उसे घायल करने में कामयाब रहा। हालात अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन आचान को पूरा यकीन है कि जीत उसी की होगी। वो राक्षस पर दोबारा हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। इस बार उसे पूरा भरोसा है कि वह कम से कम उसका सामना तो कर ही सकता है। अपने छोटे शरीर की बदौलत वह उसके ज़्यादातर हमलों से आसानी से बच निकलता है और अपनी मेंढक वाली क्षमता से मिली डोरी का इस्तेमाल करके उसके शरीर के चारों ओर घूमता है और उसे जकड़ लेता है। फिर ज़मीन पर उतरते ही वह डोरी को एक बार फिर खींचता है और उसे तुरंत काट देता है। ऐसा लगता है कि वह हावी है, लेकिन उसे हराने के लिए अभी भी राक्षस के सिर पर वार करना बाकी है। लकीली इतने बड़े शरीर के साथ तेजी से भागते हुए बच्चे पर निशाना लगाना मुश्किल होता है। साथ ही इतनी तेजी से भागने के कारण वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। राक्षस के लिए यह किसी चूहे का पीछा करने जैसा होगा। आखिरकार औचन राक्षस को पूरी तरह से पछाड़ देता है और उसे पूरी तरह थका देता है, यहाँ तक कि वह मुश्किल से हिल भी पाता है। यह सब उसके पिछले जिंदगी में अब तक लड़ी गई लड़ाइयों के अनुभव का नतीजा है। बच्चे के लगातार हमलों के कारण राक्षस की शक्ति काफी कम हो गई है और एक और वार उसे गिराने के लिए काफी होगा। हालांकि उसे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। राक्षस बुरी तरह कमजोर हो गया है। लगातार हमलों के कारण वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पीठ से एक नुकीला कांटा निकालकर बच्चे पर अविश्वसनीय शक्ति से फेंक देता है। औचन इतनी फुर्ती से हमले से बच जाता है, लेकिन फिर भी वह कांटा उसके माथे पर गहरा घाव कर देता है। वह कूदकर दूर हट जाता है और राक्षस से काफी दूरी बना लेता है, इससे पहले कि वह फिर से ऐसा हमला कर सके। अगर वह इसी तरह हमला करता रहा तो बच्चे के पास उसके पास जाकर उसे खत्म करने का कोई मौका नहीं बचेगा।